Everyone, so today we will discuss about the topic database management system, which is also known as DBMS. So let's start with introduction meaning. सो डाटा क्या होता है? डाटा हमारे रो फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, डिजिटली स्टोर्ड इन अ फिजिकल डिवाइस। यानी कि डाटा क्या होता है? एक रो फैक्ट है। रो फैक्ट का मतलब क्या है? जिससे हम कोई फाइनल रिजल्ट नहीं निकाल सकते। वो फिलहाल क्या है? रो है, नेचर में फिनिश्ड नहीं है। जब वो फिनिश्ड हो जाता है तो हमें क्या मिल जाती है? इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जब हम डाटा को प्रोसेस करते हैं, उसे ऑर्गेनाइज फॉर्म में अरेंज करते हैं, तो उससे हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सो हमारे डाटा क्या होते हैं? रो फैक्ट्स होते हैं जो हम डिजिटली स्टोर करते हैं किसी फिजिकल डिवाइस में। पर्सनल डाटा नीड नॉट टू स्टोर डिजिटली, इट स्टोर्ड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड एंड देयर इज एनी ऑफिशियल नीड। कि जो आपका पर्सनल डाटा होता है, जो आपकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड जो डाटा होता है, उसे हमें डिजिटली स्टोर करने की जरूरत नहीं होती अनलेस एंड अनटिल वो नेसेसरी है और रिक्वायर्ड है किसी प्लेस के लिए, तभी हम पर्सनल डाटा को डिजिटली स्टोर करते हैं। अदरवाइज हमारा जो बाकी प्रोफेशनल डाटा होता है, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड डाटा होता है, उसको हम स्टोर करते हैं किसके अंदर? हमारे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, डिजिटली एक फिजिकल डिवाइस के अंदर हम स्टोर करते हैं। सो हमें पता चल गया कि डाटा क्या होता है। डाटा कुछ रो फैक्ट्स हैं जिससे अभी हम कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, लेकिन जब हम डाटा को प्रोसेस करते हैं, उससे जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, उससे हम एक अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं और एक मीनिंगफुल कंक्लूजन निकाल सकते हैं। डाटा इन बल्क क्वांटिटी और ह्यूज डाटा विच इज स्टोर्ड डिजिटली इन अ फिजिकल डिवाइस नोन एज डाटाबेस। सो फर्स्ट हमने डिस्कस किया कि डाटा क्या होता है। डाटा से जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है डाटाबेस। सो डाटाबेस क्या होता है? जब लार्ज और ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, यानी कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी का डाटा जब हम एक फिजिकल डिवाइस में स्टोर करते हैं, उसको हम बोलते हैं डाटाबेस। सो डाटाबेस क्या हो गया? जब हमारा बहुत ज्यादा डाटा, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा हम स्टोर करते हैं, उसको हम डाटाबेस बोलते हैं। नाउ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब हमें पता चल गया कि डाटाबेस क्या है, उसका मैनेजमेंट सिस्टम क्या होगा। एक ऐसा सिस्टम जो हमें एनेबल कराता है, जो हमें एक्सेस कराता है कि हम क्या कर सकें? डाटाबेस को मैनेज कर सकें। फॉर एग्जांपल कि आप कोई एप्लीकेशन यूज करते हो, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, अब उसमें नंबर ऑफ अकाउंट कितने हैं, उन अकाउंट पे फॉलोवर्स हैं, फॉलोइंग्स हैं, पोस्ट हैं, वीडियोस हैं। सो ये सब क्या है? ये एक डाटा है। और फेसबुक को, इंस्टाग्राम को क्या करना होता है? उस डाटा को मेंटेन करना होता है। वो क्या है? ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है, तो वो क्या बन गया? फेसबुक का डाटाबेस, इंस्टाग्राम का डाटाबेस। और उस डाटाबेस को मैनेज करने के लिए हमें किसी सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम बोलते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर विच इज डिजाइन टू मैनेज डाटाबेस। यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डिजाइन ही किस चीज के लिए किया गया है? कि ताकि हम डाटाबेस को मैनेज कर सकें। और डाटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। देयर आर अ लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल फॉर मैनेजिंग एंड हैंडलिंग डाटाबेस। कि डाटाबेस को मैनेज करने के लिए, हैंडल करने के लिए बहुत से सॉफ्टवेयर हैं। उन्हीं में से एक क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। लेकिन जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, डीबीएमएस है, वो ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा उसकी कंपैटिबिलिटी है। इसकी वजह से हम सबसे ज्यादा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को ही प्रेफर करते हैं। Information is summarized form of data. It is organized in nature and give detail about data. कि जब हम इंफॉर्मेशन क्या है हमारी, जब हम डाटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में अरेंज कर देते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल कि आपने अलग अलग, आपको किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, आपको एक क्वेश्चन के लिए आंसर चाहिए थे, आपने गूगल से ले लिया, किसी और साइट से ले लिया, अपने फ्रेंड से नोट्स ले लिए, कहीं बुक से देख लिया, तो ये सब क्या है? डाटा है, रो फैक्ट्स हैं। अभी आपने उन्हें अरेंज नहीं किया है, देन आपने उन्हें अरेंज कर लिया कि इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, मीनिंग में क्या आएगा, उसके अंदर क्या क्या डिस्कस करेंगे, कंक्लूजन में क्या आएगा। सो ये सब क्या है? आपने उसे अरेंज कर लिया। अब हम उससे एक मीनिंगफुल कंक्लूजन निकाल सकते हैं, तो वो हमारी क्या हो जाएगी? इन्फॉर्मेशन। सो इन्फॉर्मेशन एक समराइज्ड फॉर्म ऑफ डाटा है। और सारी जो भी नॉलेज हम एक डाटा से निकालते हैं, वो किसके थ्रू आती है? एक इन्फॉर्मेशन के थ्रू ही होती है। अब डाटा और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं? जो डाटा है वो लैटिन वर्ड डेटम से डिराइव हुआ है, यानी कि जो लैटिन में वर्ड है डेटम, उससे डिराइव होके हमने डाटा बनाया है। एंड जो हमारा इन्फॉर्मेशन है वो हमारा कौन से? लैटिन ही वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम इन्फॉर्मेन। यानी कि दोनों जो वर्ड हैं वो अलग अलग डिक्शनरी वर्ड ऑफ लैटिन से क्या है? डिराइव्ड है। डाटा क्या होते हैं? रो फैक्ट होते हैं। और इन्फॉर्मेशन क्या होती है? जब हम डाटा को प्रोसेस्ड कर देते हैं तो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। मे और मे नॉट बी मीनिंगफुल। डाटा क्या होते हैं? उनका बहुत कम चांसेस होता है कि वो मीनिंगफुल कंक्लूजन हमें दे सकें, लेकिन इन्फॉर्मेशन हमेशा क्या होती है? मीनिंगफुल ही होती है। उन्हें हमें मीनिंगफुल कंक्लूजन हमें प्रोवाइड करती है।
इनपुट टू एनी सिस्टम में बी ट्रीटेड एज डाटा, यानी कि आप किसी भी सिस्टम में कुछ भी इनपुट डालते हो, मीन्स आप कुछ भी डाटा उसके अंदर डालते हो, एंट्री करते हो, तो वो हमारा क्या कंसीडर किया जाता है, जो भी इनपुट हमारा होता है वो डाटा कंसीडर किया जाता है, और हर आउटपुट को हम क्या कंसीडर करते हैं, इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल जब आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो तो वो आप इनपुट करते हो, सो वो आपका क्या है, आपका डाटा है, और जो आपको रिजल्ट मिलता है वो आउटपुट क्या है, इन्फॉर्मेशन है। अंडरस्टैंडिंग इज डिफिकल्ट, डाटा जो है वो मीनिंगफुल नहीं होते, और वो अलग अलग जगह से रो फैक्ट होते हैं, उन्हें हमने प्रोसेस नहीं किया होता, इसीलिए उनकी अंडरस्टैंडिंग डिफिकल्ट होती है, उन्हें इजीली अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता। लेकिन इन्फॉर्मेशन क्या है, एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में है, प्रोसेस्ड है, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, ईजी है। डाटा में नोट बी इन ऑर्डर, कि डाटा को ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो, वो रो फैक्ट्स हैं वो किसी भी फॉर्म में, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में भी हो सकते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन हमेशा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में ही होती है, ऑर्डर में ही होती है। एग्जाम्पल क्या है, सर्वे डाटा या फिर सेंसस रिपोर्ट, ये हम कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। सो ये हमारा क्या था, डिफरेंशिएट बिटवीन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, कि डाटा एंड इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से कैसे वेराई करते हैं। नाउ फीचर्स ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के क्या क्या फीचर्स हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर दैट एनेबल यूजर टू क्रिएट एंड मेंटेन डाटाबेस, कि डाटाबेस सिस्टम क्या है, जो एक यूजर को एनेबल करता है कि वो क्रिएट कर सके, मेंटेन कर सके, स्टोर कर सके हमारे डाटाबेस को। अब इसके क्या क्या फीचर्स हैं, शेयरिंग ऑफ डाटा, कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या हुआ, जिसके अंदर हम अपने डाटाबेस को स्टोर करते हैं, मैनेज करते हैं। अब हमें सिर्फ उसे स्टोर करके रखना नहीं होता, हमें उसे यूज भी करना होता है, और यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं। सो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें इजी शेयरिंग ऑफ डाटा प्रोवाइड कराता है, हम अपने डाटा को इजीली शेयर कर सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ डाटा, इट ऑल्सो वर्क ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ डाटा, इट प्रोवाइड्स वेरियस सिक्योरिटी मेजर्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डाटा, यानी कि जो भी हमारा डाटा है उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए भी हमारा डाटाबेस जो है वो वर्क करता है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसके लिए कुछ मेजर्स रखता है, हमारे सिक्योरिटी मेजर्स यूज किए जाते हैं ताकि हमारे जो डाटा है उसकी प्रोटेक्शन को एंश्योर किया जा सके। मैन्युपुलेटिंग डाटा, कि एक बार जो आपने डाटा स्टोर कर दिया, ऐसा भी हो सकता है आपको आगे उसमें चेंज करने हो। फॉर एग्जांपल कि आपने अपना अकाउंट बनाया किसी एप्लीकेशन पे, और आपने जिस ईमेल आईडी से बनाया था अब आप अपनी ईमेल आईडी को चेंज कर रहे हो, सो इट मीन्स उसके डाटाबेस में भी चेंज होगा, जो आपकी ईमेल आईडी है वो भी चेंज होगी। सो डाटा में मैन्युपुलेशन भी हम कर सकते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। मैन्युपुलेशन यानी कि चेंजेस करना, कुछ ऐड करना, डिलीट करना, उसमें कोई चेंज करना। देन स्टोरेज ऑफ डाटा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मेन हमारे लिए क्या इफेक्ट प्रोवाइड कराता है कि हम क्या कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं डाटा की, जितना चाहे उतना डाटा स्टोर कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर जगह पे हमारा डाटा सेफली एक प्रोटेक्टिव वे में स्टोर्ड रहेगा। देन बैकअप इज प्रोवाइडेड, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है कि जितना भी डाटा आप स्टोर कर रहे हो उसका एक बैकअप रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपका जो डाटा स्टोर आपने किया है उसका एक बैक एंड पे बैकअप भी रखा जाएगा, कि अगर आपकी जो मेन फैसिलिटी है, मेन डाटा है, उसके अंदर कुछ हो जाता है तो आपका वो बैकअप आपके लिए यूजफुल हो सके, लॉस के टाइम पे, करप्शन के टाइम पे आप अपने बैकअप जो डाटा है उसे आप यूज कर सको। सो इसमें बैकअप भी प्रोवाइड किया जाता है। इंपॉर्टेंट टर्म्स अंडर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कौन कौन सी टर्म्स यूज की जाती है। फर्स्ट इज डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर नेम ही सजेस्ट कर रहा है एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा इंडिविजुअल जो क्या करता है, डाटाबेस को एडमिनिस्ट्रेट करता है, हैंडल करता है। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज ऑल्सो नोन एज DBA, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को हम क्या बोलते हैं, DBA भी बोलते हैं। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज अ स्पेशल ग्रुप ऑफ पर्सन और अ स्पेशल पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाटाबेस, यानी कि डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है, एक स्पेशल पर्सन, यानी कि एक सिंगल इंडिविजुअल भी हो सकता है, एज वेल एज ग्रुप ऑफ स्पेशल पर्सन, यानी कि स्पेशल ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है, कुछ इंडिविजुअल्स ग्रुप में हो और वो मिलके भी डाटाबेस को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन इनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, डाटाबेस को मैनेज करना, डाटाबेस को हैंडल करना। अथॉरिटी ऑफ डाटाबेस इज गिवन टू डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, कि डाटाबेस की अथॉरिटी कंप्लीटली किसे दी जाती है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को दी जाती है। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं डाटाबेस की मैनेजमेंट के लिए, अगर कुछ करप्शन होता है, कुछ डैमेजेस होते हैं तो यही उसके लिए क्या होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक्सेप्ट और रिजेक्ट परमिशन एंड मैनिपुलेशन परमिशन इज गिवन बाय डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, कि जो हमारा डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है यही एक्सेप्ट और रिजेक्ट परमिशन देता है और यही मैनिपुलेशन परमिशन देता है। एक्सेप्ट रिजेक्ट परमिशन क्या, कि कौन सा डाटा हम अपने डाटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे उसको एक्सेप्ट करना, कौन सा नहीं करेंगे उसे रिजेक्ट करना। या फिर मैनिपुलेशन परमिशन, कि क्या हम अपने अंदर जो डाटाबेस स्टोर्ड है हमारे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में उसे हम चेंज कर सकते हैं, उसमें कुछ ऐड किया जा सकता है, कुछ डिलीट किया जा सकता है, उसके लिए परमिशन देना और
और उसके लिए डिनाई करना, ये सब कौन करता है? डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करता है। उसके पास पावर होती है कि वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट परमिशन देता है मैनिपुलेशन के लिए एंड स्टोरेज के लिए। Database administrator is a technical person who has a special knowledge to handle database। अब database administrator कौन बन सकता है? जिसके पास टेक्निकल नॉलेज है, जिसके पास ये स्पेशल नॉलेज है, उसने प्रोफेशनली इस पे वर्क किया है, जिसे ये पता है कि एक डाटाबेस को कैसे हैंडल किया जाता है, एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कैसे वर्क किया जाता है। सो वही पर्सन जिसके पास ये टेक्निकल और स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, वही पर्सन एज अ डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वर्क कर सकता है और कोई वर्क नहीं कर सकता। देन हमारा सेकंड क्या है? डाटाबेस डिजाइनर्स। डिजाइनर से ही नेम सजेस्ट करता है, यानी कि जो डाटाबेस को डिजाइन करते हैं, उसकी अरेंजमेंट शो करते हैं कि कौन सा डाटा कहाँ पे मतलब हमारा स्टोर होगा, कितना स्टोर होगा, वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, हमारा जो डाटा पे एक्सेस करना है तो वो एक्सेसिबिलिटी हम कैसे प्रोवाइड करेंगे। कंप्लीट ब्लूप्रिंट को डिजाइन करना, डाटाबेस को डिजाइन करने का काम कौन करते हैं? डाटाबेस डिजाइनर्स। डाटाबेस डिजाइनर्स आर ग्रुप ऑफ पर्सन हु आइडेंटिफाई साइज ऑफ डाटा एंड टाइप ऑफ डाटा एंड सेलेक्ट द डिवाइस टू स्टोर डाटा। यानी कि डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या करते हैं? सबसे पहले तो हमारे डाटा को डिजाइन करते हैं, डाटाबेस को डिजाइन करते हैं कि वो कैसे स्टोर किया जाएगा, और इनका और क्या काम होता है? आइडेंटिफाई करना कि साइज क्या होगा डाटा का, यानी कि उसकी कितनी वॉल्यूम होगी, किस साइज का डाटा स्टोर किया जाएगा, कितनी हमारी कैपेसिटी है डाटा को स्टोर करने की, कितने प्लेस पे कितना डाटा स्टोर किया जाएगा, किस टाइप का डाटा स्टोर किया जाएगा, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होगा, कस्टमर से रिलेटेड होगा, सप्लायर से रिलेटेड होगा, किस टाइप का डाटा कहाँ पे स्टोर किया जाएगा, कैसे वो ऑर्गेनाइज्ड किया जाएगा, यह भी कौन डिसाइड करते हैं? डाटाबेस डिजाइनर्स। एंड सेलेक्ट द डिवाइस टू स्टोर द डाटा। और हम कौन सा डिवाइस यूज करेंगे डाटाबेस को स्टोर करने के लिए, उसकी स्टोरेज के लिए हम कौन से ऐसे डिवाइस की यूज करेंगे जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं लार्ज स्टोरेज ऑफ डाटा की। डाटाबेस डिजाइनर्स आर ग्रुप ऑफ पर्सन। अब ये क्या है? ये भी ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं, जैसे डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। सो ये भी क्या है? ग्रुप ऑफ पर्सन हैं जो क्या करते हैं? डिजाइन करते हैं हमारे डाटाबेस को। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर असिस्ट डाटाबेस डिजाइनर, इट इज ऑल्सो डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डाटा। अब जो हमारे डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, डीबीए, वो क्या करते हैं? इन्हें असिस्ट करते हैं, क्योंकि वो पूरे को मतलब डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होते हैं? कंप्लीट डाटाबेस को एडमिनिस्ट्रेट करना, और डाटाबेस के अंडर ही हमारा डाटाबेस डिजाइनिंग आ जाता है। सो इसका मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है कि डाटाबेस जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो किसे कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं? उन्हें डाटाबेस डिजाइनर्स को। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ये बताते हैं कि डाटाबेस डिजाइनर को कैसे वर्क करना है, कितने हार्स वर्क करना है, उनकी क्या वर्किंग रहेगी, इन सबको हैंडल करने का, असिस्ट करने का काम हमारे डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही करते हैं। सो हमारे टू इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या हुई? डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड डाटाबेस डिजाइनर। एडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की क्या क्या एडवांटेजेस हैं? डाटा इंटीग्रिटी एंड एक्यूरेसी, कि हमारे जो डाटा की हम क्या करते हैं, डाटाबेस हमारा एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो क्या करता है? रिजेक्ट करता है या एक्सेप्ट करता है मैनिपुलेशन की परमिशन के लिए। सो हमारी वही परमिशन दी जाती है जहां पे हमारा क्या होता है? एक राइट मैनिपुलेशन की जाएगी, सही मैनिपुलेशन, सही चेंजेस की जाते हैं। सो हमारी एक्सेसिबिलिटी भी अच्छी बनती है, उसकी वजह से डाटा की एक्यूरेसी और इंटीग्रिटी बनी रहती है, यानी कि कोई भी अननोन पर्सन कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। प्रोग्राम डाटा इंडिपेंडेंस, हमें प्रोग्राम डाटा इंडिपेंडेंस मिलती है कि हमारा जो वर्किंग है वो इंडिपेंडेंटली हो सकता है, हम किसी चीज पे डिपेंड नहीं रहेंगे, हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उसे अच्छे से रेगुलेट करेगा, हमारी प्रोग्रामिंग अच्छे से होगी। इजी एक्सेस ऑफ डाटा, आपका जो डाटा है ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में डाटाबेस डिजाइनर के अकॉर्डिंग अलग अलग डिजाइन में सही स्टोर्ड होगा। सो आप उससे एक्सेस और अवेलेबिलिटी भी आपकी इजी बन जाती है, इजीली आप एक्सेस कर सकते हो। एफिशिएंट डाटा स्टोरेज, कि एक डाटा की जो स्टोरेज होगी वो एफिशिएंट होगी, एक इफेक्टिव डाटा स्टोरेज होगी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेगी अच्छी डिसीजन मेकिंग में और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में। रिड्यूस असेसिंग टाइम, कि आपका असेसिंग टाइम, बिकॉज क्या होता है, आपका डाटाबेस डिजाइनर एक ऐसा फॉर्म में, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में डाटाबेस को स्टोर करता है कि आपको उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना होता डाटा को ढूंढने के लिए कि हमें कौन सा एक्सेस करना है। इजिली आप सर्च करके उस डाटा को क्या कर सकते हो? एक्सेस कर सकते हो। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होता और टाइम को सेव भी करते हैं, एक्सेसिव टाइम रिड्यूस हो जाता है। मैनिपुलेशन इज इजी, कोई भी आपको चेंजेस करने हैं तो आप परमिशन के साथ, अगर वो वैलिड चेंजेस हैं तो आप इजीली मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, उसके लिए कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती।
डिसएडवांटेजेस, कुछ हमारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। फर्स्ट क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है, बहुत ज़्यादा डाटा है, इसीलिए उसे कॉम्प्लेक्सिटी होती है, उसे मैनेज करना इतना ईजी नहीं होता, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा डाटा को ऑर्गेनाइज करना है, उसके अंदर स्टोरेज करनी है, सो वो हमें कॉम्प्लेक्सिटी प्रोवाइड करता है। देन बिगर इन साइज, यानी कि साइज में तो बड़ा होगा ही, अगर आपका मीन्स साइज बड़ा इसलिए होगा क्योंकि आपको स्टोर भी कितना करता है, ज़्यादा डाटा स्टोर करना होता है, सो वो उसकी साइज की प्रॉब्लम होती है, यानी कि वो पोर्टेबल नहीं होता, हम एक जगह से दूसरी जगह उसे इजीली नहीं लेके जा सकते। रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल नॉलेज, जो हमारे डाटाबेस डिजाइनर होते हैं, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, या जो भी पर्सन वो डाटाबेस पे वर्क करता है, उसे स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, उसे पता होना चाहिए कि डाटाबेस पे कैसे वर्क करना है, तभी हम इफेक्टिवली वर्क कर सकते हैं। स्मॉल मिस्टेक बिग एरर, कि अगर हम पूरे डाटाबेस में छोटी सी मिस्टेक करते हैं उसे मैनेज करने में, असिस्ट करने में, तो वो क्या करती है, उसका आउटकम बहुत बड़ा होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज बहुत सेवर होते हैं और हमारे पूरे डाटाबेस को वो अफेक्ट कर सकते हैं। मैनेजमेंट कॉस्ट, क्योंकि मैनेजमेंट इसका कॉम्प्लेक्स होता है, उसकी मैनेजमेंट मुश्किल होती है, क्योंकि हमें क्या बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को मैनेज करना होता है, हैंडल करना होता है, सो इसलिए हमारी मैनेजमेंट कॉस्ट ज़्यादा आती है। नीड फॉर बैकअप एंड रिकवरी, और इसमें हमारी नेसेसरी है कि हमें बैकअप एंड रिकवरी का क्या है, रखना ही पड़ता है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में बैकअप रखा जाता है। ये हमारे लिए बेनिफिशियल इसीलिए है कि जब हमारा लॉस होगा तो हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, बट हमें अलग से उसे स्पेस देना पड़ेगा जहाँ पे बैकअप डाटा रखा जाएगा, उसे अलग से मैनेज करना पड़ेगा, सो ये हमारे लिए कॉस्टलियर और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ you have any doubt, please mention in comment section. Thank you, keep supporting, don't forget to like, subscribe and share my channel.